जब जीवन का रास्ता थम जाता है, जब मन समझ नहीं पाता कि क्या सही है और क्या गलत, तब हम कहां जाएं? उन पलों में जब सांस भारी हो जाती है, जब भरोसा खत्म हो जाता है, तब एक ही नाम याद आता है, श्री कृष्ण, जो कभी मित्र हैं, कभी गुरु, कभी रथ के सारथी, तो कभी प्रेममय ईश्वर। उनके वचन सिर्फ शब्द नहीं, वे तो आत्मा की औषधि है। आज हम उन्हीं वचनों की बात करेंगे जो सचमुच हृदय को छू जाते हैं, जो एक गहन शांति की तरह समस्त चित्त में व्याप्त हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कुरुक्षेत्र से। घोड़ों का हिनहिनाना, रथों की ध्वनि, युद्ध के नगाड़े चारों ओर बज रहे हैं। उस पल में एक थके, द्विविधाग्रस्त और उदास अर्जुन रथ पर बैठ गए। उनके कांपते स्वर में सवाल, क्या मैं सचमुच युद्ध करूंगा? जो मेरे अपने हैं उनके खिलाफ तलवार उठाऊंगा? श्री कृष्ण बस मुस्कुराकर कहते हैं, तुम रो रहे हो, पर जिसके लिए रो रहे हो वह मरण धर्मा है। तुम सोच रहे हो कि तुम हार जाओगे, पर कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम युद्ध नहीं करोगे, तब भी युद्ध होगा। तुम स्वयं को शरीर समझ रहे हो, पर तुम आत्मा हो। आत्मा कभी नहीं मरती, वह अनंत है, वह अविनाशी है। यह एक वचन, आत्मा अमर है। इस ज्ञान का हृदय में आ जाना तो मृत्यु का भय चला जाता है, कष्ट कम हो जाता है, क्योंकि जो जानता है कि वह नहीं मर रहा, सिर्फ शरीर बदल रहा है, वह फिर कभी डरता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की आशा छोड़ दो। इसका अर्थ है, तुम बीज बो, पानी दो, देखभाल करो, पर तुम्हारे हाथ में नहीं है कि वह पेड़ फल देगा या नहीं। तुम अपना काम करो निष्काम भाव से, क्योंकि फल तो प्रकृति तय करती है, ईश्वर तय करते हैं। यह विश्वास अगर सचमुच हृदय में बैठ जाए तो निराशा कभी नहीं आती, क्योंकि तुम जानते हो मैं कोशिश कर रहा हूं, बाकी जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा होगी। कृष्ण बार बार कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह सिर्फ आशा का संदेश नहीं, यह एक शक्तिशाली दर्शन है, क्योंकि इस विचार को अपना लेने पर जीवन का हर दुख भी एक नया पाठ बन जाता। तुम तब सिर्फ पीड़ित नहीं रहते, तुम बन जाते हो एक सीखने वाले। तुम गलती से भी नहीं रोते, तुम ईश्वर की आंखों में आंखें डालकर कहते हो, प्रभु मैं नहीं समझा कि यह क्यों हुआ, पर तुझ पर भरोसा रखकर स्वीकार करता हूं, यह भी कोई अद्भुत सीख ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्यागता है वह मुक्त होता है। यह त्याग अर्थात स्वयं को, अहंकार को, लोभ को, जड़ता को त्याग। जीवन में कई बार हम ऐसी चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती है, पर छोड़ नहीं पाते। हम पुराने अभिमान, डर, असफलताओं को ऐसे चिपकाए रहते हैं जैसे वही हमारी पहचान। पर कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत पकड़ो, जो तुम्हें नीचे गिराता है उसे त्याग दो, जो बोझ है उसे फेंक दो, तभी तुम हल्के होगे, मुक्त होगे, शांत होगे। जीवन सिर्फ कर्म नहीं, जीवन एक साधना है। यह जीवन अगर सिर्फ पाने होने का हिसाब बन जाए तो कभी शांति नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चाहता है वह दुख पाता है, जो देता है वह शांति पाता है। तुम दो प्रेम, दो क्षमा, दो आशीर्वाद देखोगे, पाओगे एक ऐसी शांति जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कृष्ण कहते हैं, जो अपना कर्तव्य निभाता है वह मेरी आराधना करता है। इसका मतलब अगर तुम सच्चाई से, ईमानदारी से अपना दायित्व निभाते हो, अगर तुम माता पिता के प्रति, संतान के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्य पूरा करते हो, तो वह भी एक पूजा है। क्योंकि श्री कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं है, वे हर सच्चे कर्म में, हर सत्य वचन में, हर निस्वार्थ प्रयास में विद्यमान है। श्री कृष्ण हमें बार बार कहते हैं, क्रोध, लोभ, मोह, इन तीन राक्षसों से मुक्त हो जाओ। क्रोध इंसान को अंधा बना देता है, लोभ इंसान को अधर्म की ओर धकेलता है, मोह इंसान को सच्चाई से दूर ले जाता है। जो खुद को इन तीन विषयों से बचा लेता है वह शांति पाता है, वह अपने भीतर के ईश्वर को पहचान पाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं तुम अकेले नहीं। ये बात सबसे ज्यादा शांति देने वाली है, क्योंकि जब दुनिया के रास्ते में सब छोड़कर चले जाते हैं, जब अंधेरा छा जाता है, सिर्फ एक ही रहते हैं जो कहते हैं मैं हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ था, हूं, रहूंगा। यही विश्वास इंसान को ताकत देता है, खड़े रहने का साहस देता है, चलना सिखाता है, हौसला भी सिखाता है। और कृष्ण हमें सिखाते हैं प्रेम करो पर उलझो नहीं, सहानुभूति दिखाओ पर अपनी शांति मत खो, सहयोग करो पर अपना बलिदान मत दो। ये बातें हमें आत्मनियंत्रण सिखाती हैं। जीवन में कई बार दूसरों का भला करते हुए खुद का भीतर खाली हो जाता है। श्री कृष्ण उस रास्ते को मना करते हैं। वे कहते हैं पहले खुद को पूर्ण करो फिर दो। जैसे मोमबत्ती खुद न जले तो दूसरे को प्रकाश नहीं दे सकती, वैसे ही अगर तुम शांत नहीं हो, प्रेम नहीं पाते, तो दूसरे को शांति कैसे दोगे। वे कहते हैं धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, धर्म का मतलब है स्वयं को सत्य में स्थापित करना। अगर तुम कभी झूठ न बोलो, अन्याय न करो, किसी को दुख न दो, तो तुम हर दिन कृष्ण की आराधना कर रहे हो। वे कहते हैं जीवन परिवर्तनशील है पर आत्मा अपरिवर्तनीय है। अगर तुम जीवन के बदलावों से घबरा जाते हो तो तुम सिर्फ शरीर की दृष्टि से देख रहे हो, पर अगर तुम आत्मा की दृष्टि से देखो तो समझो तुम सिर्फ एक दर्शक हो जो इस नाट्यशाला में आया है, अभिनय कर रहा है और एक दिन प्रस्थान करे। तुम अच्छे से अभिनय करो, पर याद रखो तुम अभिनेता हो, पात्र नहीं। उनका सबसे मधुर वचन तुम जो कुछ भी करो मुझे स्मरण करके करो, मैं तुम्हारे हृदय में हूं। यह सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इस दुनिया में जहां कोई किसी का नहीं, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, मैं सदा तुम्हारा रहूंगा। उनका प्रेम निस्वार्थ है, उनकी शिक्षा शाश्वत है, उनका दर्शन अनंत है, उनकी संगति में ही शांति है। इसलिए अगर कभी लगे कि जीवन समझ नहीं आ रहा, बस कहो हे कृष्ण तुम हो ना, भीतर से जवाब आएगा मैं तो सदा था, तुम सिर्फ सुनना सीखो। इसी विश्वास पर जीवन चले, इसी विश्वास पर आत्मा जागे। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की आशा मत रखो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, कभी उसके फल पर नहीं। फल की आशा से कर्म करोगे तो तुम उस फल के दास बन जाओगे, पर जब तुम सिर्फ कर्तव्य करते जाते हो तब तुम मुक्त हो जाते हो। तब कर्म तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी आराधना, तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन चौंक जाता है। वह सोचता है मैं तो आज तक सब फल की चाह में करता रहा, जीत मिलेगी या नहीं, नाम होगा या नहीं, समाज क्या कहेगा, यही सोचकर चलता रहा। पर कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे बड़ी शांति तभी आती है जब तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हो। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं मन बड़ा चंचल है, वह हवा की तरह है, कभी एक जगह टिकता नहीं, पर ध्यान, साधना और निरंतर स्मरण से मन को शांत किया जा सकता है। जिस पल तुम स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हो, उसी पल सारे संदेह, सारी थकान, सारी द्वंद्व दूर हो जाती है। ये समर्पण क्या है? क्या ये सिर्फ नाम जपना है? नहीं, समर्पण का मतलब है अपने अहंकार को छोड़कर अपना सर्वस्व विश्वास से ईश्वर पर निर्भर करना। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये शोक मत करो, ये कृष्ण के स्वर से आशीर्वाद की तरह बरसता है। जब लगता है कोई साथ नहीं, तब यह आवाज हमारे हृदय में कहती है मैं हूं, तुम अकेले नहीं। जब जीवन में कोई उम्मीद की किरण नजर ना आए, जब अंधेरे में हम घुटने टेकने लगे, तब कृष्ण का एक और शांतिदायक वचन हृदय में गूंज उठता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। ये एक पंक्ति ही बता देती है चाहे तुम कितने भी अंधकार में क्यों ना पड़ो, कृष्ण आएंगे ही। वे हर बार आते हैं, बस समय देखकर, रूप बदलकर,
कभी वे आते हैं एक सहानुभूतिशील मित्र के रूप में, कभी माँ के स्पर्श में, कभी अनजान किसी के प्यार में, तो कभी खुद के भीतर के साहस के रूप में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम करता है मैं उसे कभी भूलता नहीं। अगर वह 1000 गलतियां भी करे फिर भी मैं उसे छोड़ता नहीं, क्योंकि वह मेरा अंतर्यामी, मेरा प्रिय है। यह प्रिय शब्द हमारे सारे दर्द का मरहम है। जब लगे हम तुच्छ हैं, जब समाज हमें छोड़ देता है, कृष्ण कहते हैं तुम मेरे लिए अनमोल हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, अगर कोई पाप करके भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, अगर वह सच्चे पश्चाताप में डूब जाता है, तो मैं उसे विनाश की नहीं मुक्ति की राह दिखाता हूं, क्योंकि मैं न्यायाधीश नहीं हूं, मैं प्रेम हूं। जीवन पथ पर अकेले चलते चलते हम भूल जाते हैं हम किसी की संतान हैं। कृष्ण कहते हैं, मैं माता भी हूं, पिता भी हूं, मार्ग भी हूं, मंजिल भी हूं, मैं सूरज भी हूं, छाया भी हूं, मैं आंसू भी हूं, सांत्वना भी हूं। इसलिए जो इंसान कहता है मैं अकेला हूं, वह कृष्ण को भूल गया है। और जो कृष्ण को याद रखता है, उसके जीवन में अकेलापन नामक शब्द का कोई स्थान नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी ना मांगकर सिर्फ मुझे प्रेम करता है, मैं उसके लिए सब कुछ बन जाता हूं। मैं उसकी रोटी बन जाता हूं, उसका पानी बन जाता हूं, उसकी सांस बन जाता हूं, उसका जीवन बन जाता हूं, सब कुछ। ये प्रेम है निस्वार्थ, बिना मांगे प्रेम करना, बिना पाए प्रेम करना। और यही है कृष्ण की असली शिक्षा, प्रेम करो बिना शर्त, क्षमा करो बिना बदले की भावना के, दो बिना प्रत्याशा के। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी दुखों का मूल कारण है चाहना। तुम चाहते हो इसलिए दुख पाते हो, तुम जकड़े रहते हो इसलिए खोने पर पीड़ा होती है। पर अगर तुम कुछ न चाहो, सिर्फ अपना कर्तव्य करो और प्रेम करो, तो कोई तुमसे कुछ छीन नहीं सकता, क्योंकि तब तुम कृष्ण के समान हो जाते हो, शांत, संयमी, अडिग। जहां लोभ नहीं वहां संघर्ष नहीं, जहां अहंकार नहीं वहां कृष्ण निवास करते हैं। वे कहते हैं, मैं उनमें रहता हूं जो स्वयं को तुच्छ समझते हैं, मैं उनमें रहता हूं जो दूसरों को अपना मानते हैं, मैं वहां रहता हूं जहां प्रेम है, अहंकार नहीं। श्री कृष्ण हमें अंतिम वचन देते हुए कहते हैं, जो भक्ति से मुझे स्मरण करता है उसका जीवन मैं स्वयं धारण करता हूं, उसका दुख मेरा दुख है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। यही अनुभूति हर संघर्ष, हर विभाजन, हर अहंकार, अपमान और उदासी से हमें मुक्त कर देती है, क्योंकि हम समझ जाते हैं हम में से कोई भी अकेला नहीं है। चाहे तुम्हारा जीवन संघर्ष कितना ही कठिन क्यों ना हो, जब भी तुम्हारे भीतर शंका और पीड़ा भर जाए, कृष्ण के इन शांति देने वाले वचनों को याद करो। हृदय से कहो, हे कृष्ण, मैं जानता हूं तुम ही मेरे सहचर हो, मुझे मत भूलना, मेरा हाथ थामे रखो। और वे कहेंगे, मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं, तुमने बस आंखें बंद कर ली थी, मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में था।